नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हिंदुस्तानी, जन्मा हिंदुस्तान में, भारतीय, भारत में काम किया, कर्म किया और बना NRI। मैं आपको भारत का दो चेहरा, तो अलग अलग नेता कैसे होते हैं। आज साधारण कुर्सियों को देख छोड़िए, मैंने एक पिक्चर देखा और अनुभव कीजिए असली ताकत का। यह है रेड ओक इम्पेरियो, जिसे बनाने में बेहतर प्रीमियम प्योर नेपाल लेदर का इस्तेमाल किया जाता है, जो न केवल छूने में मखमली है बल्कि सालों साल नया जैसा चमकता रहा है। इसके अंदर इस्तेमाल की गई है 45 डेंसिटी की हाई रिबाउंड मोल्डेड फोम फोम, जो आपके शरीर के वजन को संभाल कर कभी न दबने वाला आराम देती है। और उसका ढांचा मजबूत मेटल चेसिस और क्लास 4 हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक गैस लिफ्ट पर टिका है, जो इसे अत्यधिक स्थिर और सुरक्षित बनाता है। यह साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि VIP और उच्च पदस्थ मंत्रियों के लिए बनी है। इसमें लगा इन बिल्ट मसाजर और वायरलेस बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर आपको अत्यधिक आराम देता है, क्योंकि आपको आम जनता और गरीबों के लिए बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं कि उनको अलग अलग ज़रूरत के लिए पैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि की लाइन में लगाया जाए। तब ऐसे में बेहद प्रीमियम मटेरियल से बनी रेड इम्पेरियो कुर्सी का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। मैं बात करता हूँ दिल्ली की नई नवेली चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की, जो मैंने पिक्चर देखा। क्या बात है, देश सेवा। आज 562 राजा तो चले गए, महात्मा गांधी, सरदार, नेहरू सब चले गए। आज नए देशभक्त, देश प्रेमी जो राजा आज सत्ता में बैठे लोगों ने पैदा किया, आपने पैदा किया, आपने गलत लोगों को चुना है, आप जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार नहीं है। और वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल, अन्ना हजारे, जिसने एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को हटाया भ्रष्टाचार करके, खुद सत्ता में आए, खुद सत्ता पर भ्रष्टाचार की लपेट में आ गए और वो लपेट का फ़ायदा उठाकर आज दिल्ली की सल्तनत पर जो गद्दी पर बैठे हैं, वो बहादुर, अकबर, वो शाहजहाँ कैसी कुर्सी पर बैठे हैं, वो आपको देखना है। और दूसरी और इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, ईमानदार, देशभक्त क्या हो सकता है, उसकी मैं बात करता हूँ। ये क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जी हैं। मैंने जो पिक्चर देखा, इन्हें बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। राहुल द्रविड़ ने उसे वापिस कर दिया। आज अनपढ़ लोग देश को गुमराह करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को IPS IAS, अनपढ़ गुजरात के एक नेता के हाथ के नीचे, 8 चौपड़ी पढ़े नेता के नीचे उसका ऑर्डर मानता है। आज अनपढ़ विश्व गुरु दुनिया को पाठ पढ़ाता है कि पेट्रोल किस तरह 100, वो मनमोहन सिंह का पेट्रोल डॉलर किस तरह 40-50 रुपये पर लाकर आपको देख देता, और आपने मान लिया। और आपने आज 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 क्या स्लोगन हो गया, अब की बार 100 के पार। वो न केवल वापस दिया बल्कि एक अद्भुत भाषण भी दिया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी एक डॉक्टर है, उसने इस उपाधि को पाने के लिए अनगिनत दिन बिताए हैं। मेरी माँ आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस डिग्री के लिए 50 साल लंबा इंतज़ार किया और उन्होंने मेहनत की। मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, तो मेरे पास यह डिग्री कैसे हो सकती है। मनुष्य सबके घर जन्म लेता है,
लेकिन इंसानियत हर किसी के घर में पैदा नहीं होती है। यही तो मनुष्य का धर्म है, यही तो हर नागरिक का धर्म है। ये साउथ इंडियंस लोग, आज मैं भी जिस जगह रहता हूँ उसमें हैदराबाद के हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, ये पढ़े लिखे लोग को मिलता हूँ। ये पंजाब के लोग, यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, जिस जगह रहता हूँ, इसमें 80% इंडियंस, 50% गुजराती, 50% साउथ इंडियंस। मैं उसको देखता हूँ, मैं इसको सलाम करता हूँ। ये पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में आते हैं तो देश प्रगति कर सकता है। आपने तो हिंदू मुस्लिम में देश को बर्बाद कर दिया। जागिए, नहीं जागना आपका काम है, सोना आपका काम है, देश बर्बाद करना आपका काम है। मेरा काम बत्ती करना, जगाना, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। मेरे बाप दादा देशभक्त थे, आज़ादी के लड़वैये थे, इसके लिए आपको आगाह करता हूँ। इन लोगों के बाप दादा ने कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ आप लूट रहे हैं और देशभक्ति बता रहे हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई, देशभक्त हो, जागो। 80% हिंदू, 20% मुस्लिम से अगर कायर हैं, डरपोक हैं, बिकाऊ हैं, आप क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? वो 20% आपके ही पूर्वज हैं, यहाँ ही जन्मे हैं, क्यों बदनाम करते हो? आज का पैगाम, मानव बनिए, इंसान बनिए, बालार्क बनिए, सूर्य पुत्र बनिए। यही आज का पैगाम।